हेलो सो मेरा विजय। सो ये मेरे पास में डेल का एकदम लेटेस्ट तड़कता बड़कता XPS 139315 लैपटॉप जो कि इस बार रीडिज़ाइन कर दिया गया है कम्प्लीटली। और यहाँ पे है मेरे पास में HP स्पेक्टर X360 13.5 इंच, जिसको अभी HP 14 इंच वाला स्पेक्टर बोलता है। दोनों ही लैपटॉप्स मेरे पास में यहाँ पे लेटेस्ट 12th जनरेशन i7 प्रोसेसर्स के साथ में है। और HP स्पेक्टर को मैं अराउंड 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, जबकि डेल XPS को अभी कुछ वीक से यूज़ कर रहा हूँ। और दोनों ही का डिटेल कंपैरिजन हम करने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही लैपटॉप्स जो है वो 1.5 लाख के ऊपर है इंडिया में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक लेना तो आगे इस वीडियो में बढ़ सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली बढ़िएगा मजे के लिए। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों ही लैपटॉप्स के डिज़ाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। जहाँ पे HP स्पेक्टर X360 जैसे कि नाम सजेस्ट करता है एक कन्वर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप है। इसको आप कुछ इस तरह 360 डिग्री लेके जा सकते हैं और एज अ टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसी के बॉक्स के अंदर एक्टिव पेन भी आता है, तो उसके साथ भी आप प्रिसाइसली यहाँ पे ड्राइंग स्केचिंग वगैरह कर सकते हैं इस लैपटॉप के साथ में। जबकि XPS के साथ में ऐसा नहीं है। XPS 13 के साथ में आप यहाँ पे ट्रेडिशनल लैपटॉप की तरह ही यूजेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो XPS 13 है ना, एट द सेम टाइम ज़्यादा लाइट वेट है। यहाँ पे इसका वेट है 1.17 किलोग्राम्स कंपेयर टू 1.34 किलोग्राम्स ऑन द HP स्पेक्टर। यहाँ पे जो थिकनेस है वो है 14 मिलीमीटर की, जबकि HP स्पेक्टर में यहाँ पे 16 मिलीमीटर की थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है। एक जगह जहाँ पे स्पेक्टर यहाँ पे एज लेता हुआ मिलता है ओवर द XPS इज द पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं 2 USB Type-C पोर्ट्स, जो कि एक यहाँ पे एज में देखने के लिए मिलता है। इट्स अ जैम कट डिज़ाइन, तो यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक पोर्ट यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे भी लगा हुआ है Type-C पोर्ट। दोनों ही थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देके रखा है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, फुल साइज USB-A पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, विच इज ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन एज वेल। जबकि इस XPS में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ 2 पोर्ट्स, एक राइट साइड में Type-C पोर्ट और एक लेफ्ट साइड में Type-C पोर्ट। दैट्स इट। ओवरऑल हाथ में पकड़ते ही फील की अगर बात करूँ ना, तो दोनों ही लैपटॉप बहुत ही अच्छी फील दे देते हैं। टेक्सचर दोनों का बहुत ही अच्छा है। HP स्पेक्टर यहाँ पे 2-3 कलर्स में आता है। यहाँ पे सिल्वर का ऑप्शन है और ये जो डार्क ऐश कलर है मेरे पास में गोल्डन और थोड़ा सा ब्लैक टाइप का लगता है। डेल XPS यहाँ पे लाइट शेड्स में आता है, जहाँ पे स्काई कलर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा एक और थोड़ा लाइट ब्राउन टाइप का कलर आता है। दोनों ही के कलर्स भी अच्छे हैं। और यहाँ पे इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको थोड़ा सा लाइट वेट और स्लिम डिवाइस चाहिए या फिर X360 फंक्शनैलिटी और ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए। सो डेट्स द डिज़ाइन। और बात करते हैं उसको डिस्प्ले की दोनों ही लैपटॉप्स के, तो अगेन डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। और साइज़ है इन्हीं दोनों डिस्प्लेस के 13.4 इंच ऑन द डेल XPS, और यहाँ पे स्पेक्टर में हमें थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी 13.5 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आती है। 4K के ऑप्शंस दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो आई विल नॉट सजेस्ट। और फुल HD इज़ अ गुड रेजोल्यूशन एज वेल। दोनों ही 60 हर्ट्ज है, दोनों ही में 100% sRGB भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है दोस्तों स्क्रीन टाइप में, जहाँ पे डेल XPS में हमें देखने के लिए मिल जाता है एक एंटी ग्लेयर वाला स्क्रीन टाइप, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर सनलाइट में बैठ के ज़्यादा वर्क करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं मारेगी। जबकि HP स्पेक्टर आप अगर बाहर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शंस नजर आएंगे, बिकॉज एक ग्लॉसी डिस्प्ले है और एक टच लैपटॉप है, तो यहाँ पे ग्लॉसी डिस्प्ले होना जरूरी भी था। वैसे इसके ऊपर भी एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, लेकिन बाय टाइम वो रिमूव हो जाती है। यहाँ पे जो स्पेक्टर का ब्राइटनेस रखा गया है वो है 400 निट्स, जबकि XPS यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। ओवरऑल जो कलर्स मैं बोलूँगा वो ज़्यादा नेचुरल निकल के आ रहे हैं ऑन द डेल XPS, लेकिन यहाँ पे स्पेक्टर एट द सेम टाइम टच स्क्रीन के साथ में आता है, जो कि बहुत लोगों को बेनिफिशियल लगेगी और काम में आती भी है। तो अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले चाहिए, जैसे कि हमें स्पेक्टर में देखने के लिए मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड दोस्तों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डेल XPS भी एकदम रीडिज़ाइन कीबोर्ड लेके आ चुका है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा फीडबैक देता है टेक्टाइल। जबकि यहाँ पे जो स्पेक्टर है वो डेल XPS के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट निकल के आता है। आप यहाँ पे कीज़ की आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ इस तरह की आवाज़ निकल के आती है आप यहाँ पे हमारे स्पेक्टर के साथ में। जबकि डेल XPS में फीडबैक थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगा कि टाइपिंग मुझे स्पेक्टर में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है
वो यहाँ पे XPS का ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की पोजीशन है ना, वो यहाँ पे कीबोर्ड के जो एरो कीज है उसके पास में लगाया हुआ है HP स्पेक्टर में, जबकि यहाँ पे डेल XPS में हमें ऊपर की तरफ पावर बटन में देखने के लिए मिल जाता है। तो आई एम ओके विद बोथ। और यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स अपने साथ में फेशियल रिकॉग्निशन वाला विंडोज हेलो का फीचर भी लेके आ जाते हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड IR सेंसर्स लगे हुए हैं। तो दोनों के ही बायोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टॉकिंग अबाउट द ट्रैक पैड, तो यहाँ पे HP स्पेक्टर के जो पहले वाले ट्रैक पैड्स आते थे ना, वो बहुत छोटे से रहते थे। इस बार गेम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। डेल XPS में हमें सेम साइज का मिल जाता है ट्रैक पैड, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीजन ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सुपर स्मूथ बेस्ट इन क्लास फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है, जबकि HP स्पेक्टर में इस बार यहाँ पे ग्लास ट्रैक पैड कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीजन ड्राइवर्स और साइज बहुत बड़ा कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है इसमें ग्लाइड करने में। तो स्पेक्टर का थोड़ा सा एज रहेगा यहाँ पे इसके ट्रैक पैड में। रेस्ट कीबोर्ड यहाँ पे सेम निकल के आ रहा है। डिस्प्ले यहाँ पे मैं बोलूँगा कि XPS की थोड़ी बेटर निकल के आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर्स भी थोड़े से कम है कंपेयर टू द HP स्पेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस दोस्तों। दोनों ही डिवाइसेस आते हैं इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म पे चलते हुए i5 और i7 प्रोसेसर्स के साथ में, जहाँ पे इंडिया में 1,10,000 से 1,20,000 के आसपास आ जाएंगे दोनों के ही i5 वर्जन। अब यहाँ पे जो डेल XPS का i5 है वो है i5 1230U वाला, जबकि HP स्पेक्टर का जो i5 है वो है i5 1235U वाला। अब दोनों ही प्रोसेसर्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो डेल का है वो थोड़ा सा अंडर क्लॉक्ड है। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर निकालने का प्रॉमिस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस एट द साइड सिंगल कोर में एट द सेम टाइम थोड़ी सी कम निकाल के देता है कंपेयर टू द HP स्पेक्टर। मैंने दोनों की ही परफॉर्मेंस यहाँ पे i7 वर्जन के साथ में कंपेयर करी, जहाँ पे i7 1250 वाला है डेल में और 1255 वाला है स्पेक्टर में। दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस निकल के आई है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने डेल XPS 139315 की अनबॉक्सिंग करी थी तो इसके स्कोर्स बहुत ज़्यादा कम निकल के आए थे। मैंने बोला था कि कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है और डेल ने यहाँ पे उसको फिक्स भी कर दिया। विंडोज़ की कुछ अपडेट्स आई थी, उसके बाद में जो Geekbench के स्कोर्स हैं वो सुधर गए और परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मल्टी कोर और सिंगल कोर्स के दोनों के ही स्कोर्स डिसेंट है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्टर है डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। रैम दोनों में ही सेम रखी गई है, 16GB का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको 8GB चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों ही डिवाइसेस में आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो गो फॉर एटलीस्ट द 16GB वेरिएंट, बिकॉज आप 1 लाख प्लस यूज़ कर रहे हो, भले आप i5 लो या i7 लो, तो 16GB तो मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे जो SSD है दोनों ही लैपटॉप्स में आप अपग्रेड कर सकते हो। M.3 वाली SSD लेटेस्ट जनरेशन की, जनरेशन 4 की हमें देखने के लिए मिल जाती है, और दोनों ही में रैम भी DDR5 5200 वाली देखने के लिए मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस दोनों में ही बिल्कुल भी इशू नहीं है। टॉकिंग अबाउट द वेबकैम और ऑडियो क्वालिटी, बिकॉज आजकल हाइब्रिड वर्क हो गया है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा वेबकैम और अच्छी ऑडियो पिक चाहिए रहती है। तो यहाँ पे दोनों ही के वेबकैम्स ऑन पेपर बहुत अलग अलग साउंड करते हैं, जहाँ पे डेल XPS लेके आता है 720p का वेबकैम, जबकि HP स्पेक्टर लेके आता है 1080p का वेबकैम। मतलब यहाँ पे 5 मेगापिक्सल है और यहाँ पे अभी तक 2 मेगापिक्सल ही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं रियल लाइफ में टेस्ट किया दोस्तों, तो हर सिचुएशन में यहाँ पे डेल XPS का वेबकैम जो है वो बेटर निकल के आ रहा था। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ज्यादा ब्राइट निकल के आ रहा है, जो स्किन टोन्स हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल निकाल के दे रहा है, जबकि HP यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ओवर सैचुरेट और थोड़ा सा सॉफ्टन भी कर दे रहा है। तो डेल XPS का वेबकैम इनफैक्ट ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। ऑडियो जो पिक कर रहे हैं दोनों ही सेम कर रहे हैं, दोनों में ही यहाँ पे हमें क्वाड माइक्रोफोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि स्टीरियो साउंड को पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में बिल्कुल अलग अलग बैटरी है, जहाँ पे डेल XPS में हमें 51 वॉट आवर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, HP स्पेक्टर में 66 वॉट आवर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। फिजिकली यहाँ पे ज़्यादा बड़ा साइज है HP स्पेक्टर की बैटरी का, तो HP स्पेक्टर की बैटरी हम एज्यूम कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी चलेगी, लेकिन एजम्पशंस में गेम चलता नहीं है। एज आई सेड कि यहाँ पे जो डेल XPS है वो थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके रखा है टू सेव मोर बैटरी। डेल XPS यहाँ पे 7-8 घंटे तक चल जाता है, 6-7-8 घंटे तक, और HP स्पेक्टर भी यहाँ पे 6-7-8 घंटे तक ही चलता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ बिगर बैटरी। मे बी एक रीज़न हो सकता है इसका टच स्क्रीन जो कि थोड़ा सा एक्टिव रहता है तो पावर कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन दोनों की ही बैटरी लाइफ विंडोज़ वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, और इनके ऊपर कोई भी अच्छा बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप विंडोज़ वर्ल्ड में एटलीस्ट नहीं निकल के आएगा। तो बैटरी लाइफ इज़ नॉट एन इशू एज वेल।
स्पीकर्स की दोस्तों अगर बात करें तो लास्ट जनरेशन के जो HP स्पेक्टर थे उनके स्पीकर्स डेल XPS से ज़्यादा अच्छे निकल के आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे डेल XPS थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर वोकल्स के साथ लाउडनेस निकलता हुआ नजर आ रहा है। 87, 88 यहाँ पे डेसिबल्स तक इवन इसकी साउंड चली जा रही है। और यहाँ पे जो HP स्पेक्टर है उसके स्पीकर्स भी वन ऑफ द बेस्ट है विंडोज़ में, लेकिन स्लाइटली थोड़े से बेटर हैं, डेल XPS में थोड़े से लाउडर है। बेस यहाँ पे HP स्पेक्टर का अच्छा निकल के आ रहा है। तो स्पीकर्स में भी यहाँ पे मैं 19-20 ही बोलूँगा, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों ही डिवाइसेस में। फैंस यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस के बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हैं और हीटिंग यहाँ पे बहुत कमी होती है। दोनों ही लैपटॉप्स में हीट मैनेजमेंट ठीक ठाक सा निकाल के देते हैं दोनों ही लैपटॉप्स। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द बेस्ट विंडोज लैपटॉप अवेलेबल। और इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।